अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ माई फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज का ये लेक्चर बड़ा ही आसान है। अगर आप लोग मुकम्मल वीडियो को देखते हैं तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपका ये लेक्चर कंप्लीट तैयार हो जाएगा और बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए भी आपको मैं यहाँ पे देने जा रहा हूँ। वीडियो को कंप्लीट देखना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों तक पहुंचते रहें। जी, तो बाइसेक्शन मेथड असल में है क्या स्टूडेंट्स? जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास उसने कहा है कि सपोज यू हैव लोकेट द रूट ऑफ द इक्वेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0। देखिए, अगर हमारे पास इक्वेशन है जिसको हमने इक्वल टू 0 रखा हुआ है तो जाहिर सी बात है उसके दो रूट होते हैं। ठीक है, इक्वेशंस के कुछ रूट होते हैं और वो रूट हमें उसका इंटरवल बता रहे होते हैं कि ये आपकी जो इक्वेशन है ये इसके हद तक लाई कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी ये इक्वेशन है। अगर हम उन्हीं रूट को, जो रूट के आंसर हैं, मतलब जो हमने इक्वेशन सॉल्व की उसके जो दो आंसर हैं उनके आंसर्स को दोबारा से उसी फंक्शन में पुट करके उनके आंसर निकाल लें, उनको आपस में मल्टीपल करें और आंसर आ रहा है वो हमारा 1 से लेस यानी नेगेटिव का। वो कैसे हो सकता है जी? फ़र्ज़ करें, मान लीजिएगा कि पहले रूट को पुट किया, आंसर नेगेटिव में आया, अगले का आंसर पुट किया पॉजिटिव में आया। नेगेटिव पॉजिटिव आपस में मल्टीपल होंगे तो जाहिर सी बात है आंसर आपका 0 से लेस ही होगा। हम ऐसी चीज़ों को बड़ी डिटेल से और बड़े ही आसान वे में आपको समझाने वाला हूँ। ये लेक्चर इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा ही आसान आप लोगों के लिए बना के लेके आ रहा हूँ। ऐसे जो हमारे पास इक्वेशन होंगी उनके फर्स्ट ऑफ ऑल उनका जो, अगर हम ग्राफ की भी बात करें, क्योंकि आपने ऑब्जेक्टिव भी तो देखना है ना, उनका ग्राफ जो है वो क्रॉस कर रहा होता है एक्स एक्सिस के दरम्यान में। ठीक है, क्योंकि हमने एक्स के पॉइंट लिए हैं तो वो एक्स एक्सिस पे ही उसी के दौरान में क्रॉस करेगा, उनके बिटवीन में ही क्रॉस करेगा एक्स एक्सिस की। एंड सेकंड पे हमारे पास, जब हमारे पास ऐसे रूट हों तो वो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे होते बल्कि उनके दरमियान में एटलीस्ट 1 रूट होता है जहाँ पे वो लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। फिर उनको फाइंड करने के लिए हम बेस्ट अप्रॉक्सीमेशन जो है अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू निकालते हैं और वो निकालते हैं मिड फार्मूले से कि हम उन दोनों रूट को जमा करते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, एक अनदर रूट निकाल लेते हैं, फिर उस पर चेक करते हैं और फिर कुछ कंडीशन लगाते हैं। और वो कंडीशन क्या है वो मैं आपको अभी एग्जाम्पल में बता देता हूँ जाके। उसमें अगर तो आंसर 0 हो जाता है ना शो, फिर तो वो कह देते हैं जी कि इसका एग्जैक्ट रूट है। और अगर उनके दरमियान में कहीं लाई कर रहा है तो फिर उसके लिए हम उसके फर्दर जो है ना अप्रॉक्सीमेशन, उसके बाइसेक्शन मेथड बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं आइए हम आपको एग्जांपल में बताते हैं ताकि आपको किसी किस्म का कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। ये सारी चीज़ें आपको एग्जांपल से बता दूंगा, फिर मैं आपको ये शुरू में बता दूंगा कि उसने क्या कहा था। एग्जाम्पल आपके सामने है जी, एक्स की 3 - 9x + 1 = 0, x1 = 2 है और x = 4। ये 2 रूट उसने हमें दे दिए हैं। अब हम इन दोनों रूट को पहले फंक्शन में पुट करेंगे, पुट करने के बाद इनके आंसर इस फंक्शन में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट करने के बाद हम इनके आंसर्स को ज़रा जायज़ा लेते हैं जी। जब हम x = 2 पुट कर रहे हैं हमें क्या आंसर मिल रहा है अभी हम देख लेते हैं। 2 की 9, 9 2 18, तो -18 होगा तो ये उसने मिस्टेकनली गलती से 9 लिखा हुआ है, ये माइनस का 9 आ रहा है। ठीक है, आप सिंपली इसको हल करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट अब 4 पुट करते हैं तो आ रहा है 29। अब स्टूडेंट सिंपल सी बात है, एक नेगेटिव की टर्म होगी एक पॉजिटिव की टर्म होगी तो उनका मल्टीपल आंसर जो है वो 0 से लेस करेगा। अब जो आपका रूट है ना वो 2 और 4 के बिटवीन में लाई कर रहा है। ठीक है ना, बिटवीन में लाई कर रहा है। फिर मैंने क्या करना है, फिर मैंने इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना है। 2 + 4, उसको 2 पे डिवाइड करूँगा 3। अब मैंने 3 पे फंक्शन को चेक करना है। ठीक है, अब मैं 3 पे जैसे ही फंक्शन को चेक करूँगा तो मेरे पास आंसर दोबारा से क्या आ रहा है, पॉजिटिव का 1 बन रहा है। अब ये वो टेक्निकल पॉइंट है जहाँ से आपने कॉन्सेप्ट लेना है। ज़रा तवज्जो से यहाँ से समझना है, आपने बिल्कुल कंसंट्रेट कीजिएगा यहाँ पे मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अब यहाँ पे पहली बात तो यह है कि इसका आंसर आया है पॉजिटिव, इससे पिछली टर्म का आंसर भी क्या आया था, पॉजिटिव। सही है, अगर ये दोनों आपस में मल्टीपल होंगे ना तो आपका रूट कभी भी 0 से छोटा नहीं होगा, वो तो पॉजिटिव का आंसर आएगा। ठीक है ना, हमारा तो रूट लाई उस वक्त करता है जब उनका आंसर प्रोडक्ट का 0 से छोटा हो। तो लिहाजा अब हमारे पास 2 के बाद जो 4 है ना, मैं इसके पॉजिटिव 29 को इस्तेमाल में नहीं ला रहा। ऊपर वाले का जो -9 आंसर है, जो मैंने बताया भी है कि ये गलती से 9 लिखा हुआ है,
उसको लेके आऊँगा इसके साथ, वो -9 और ये +1, यानी 2 और 3। अब मैं इनके लिए लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे उसने ना 3 जो लिखा है ये गलती से लिखा है, यहाँ पे उसने 4 लिखना चाहिए था। पहले हम 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे 2 और 3 का आंसर चेक किया तो वो आंसर भी नेगेटिव होगा, क्योंकि वो -9, ये +1। सही है ना। ये मैंने इसको दोबारा से क्यों लिया है, ज़रा ये भी बात गौर से सुन लीजिएगा। चूँकि 4 के बाद का जो नंबर है वो दोबारा पॉजिटिव का आया है, और ये दोनों तो कभी भी नेगेटिव नहीं लेके आ सकते। लिहाजा नए नंबर को मैं पीछे वाले के साथ मिड पॉइंट नहीं निकालूंगा, बल्कि उससे पीछे जो कि नेगेटिव का था उसके साथ दोबारा मैंने काम करवाना है, क्योंकि उनके ही पीछे 2 ऐसे रूट हैं जिनको मल्टीपल करके आंसर 0 से लेस आ सकता है। तो आंसर आया हमारे पास मिड पॉइंट करके, उनका ये आंसर आया। इसको मैंने दोबारा से पुट किया और आंसर मेरे पास आ गया नेगेटिव का। हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि 2.5 का आंसर और 3 के आंसर इनके मल्टीपल करने से हमें आंसर मिल रहा है। सो नेक्स्ट रूट इनके मिड पॉइंट का होगा। देख सकते हैं आपने, मैंने उनको ही ऐड किया है। सही है ना। अब देखें ये बड़ी टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि इसमें मैंने 2 के साथ 4 को इस्तेमाल नहीं बल्कि 3 को किया था। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 3 के साथ, हालांकि 3 के पीछे वाला 4 था, मैंने उसको नहीं किया, मैंने 2.4 को लिया। जिन 2 के प्रोडक्ट से आंसर जो है वो नेगेटिव हो रहा है, मैंने नेक्स्ट मिड पॉइंट के लिए उन्हीं 2 रूट्स को इस्तेमाल में लेके आ रहे हैं। यही वो कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इस तरह से आपने फर्दर निकालने, कहाँ तक निकालने वो मैं आपको बता देता हूँ बाद में। वो हमारे पास होता है जी कि हमने अगर आपको बता दिया जाए तो ठीक है, वरना आप एक ऐसी टर्म तक ले जाएं जहाँ पे आपको लगे कि अब इनके आंसर जो है वो मैच करना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, फ़र्ज़ कीजिए ये 2 पॉइंट आ रहा है, सो वन चलते जाएँ, हमें एक्यूरेसी निकालनी होती है। तो अब ये है आप पे डिपेंड करता है कि आपको लगे कि 2.87 और 2.9, तो अप्रोक्सीमेटली 2.9 सेम है, आप वहाँ पे उसे रोक सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपकी कितनी ख्वाहिश है कि आप कितना मोर एक्यूरेट आंसर निकालना चाहते हैं। ठीक है ना। तो ये उसने यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने ऊपर थ्योरी छोड़ी थी ना, वही ये बता रही है कि कब आपने किसको किसके साथ मिड पॉइंट निकालना है। तो हमेशा उन 2 को मल्टीपल करके, अगर जिन 2 को मल्टीपल करके आंसर नेगेटिव आ रहा है, मिड पॉइंट भी उन्हीं 2 से निकालना है। जिससे आंसर नेगेटिव नहीं आ रहा उसको लेके मिड पॉइंट नहीं निकाला जाएगा। यही आपको थ्योरी यहाँ पे बताई जा रही है। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। उसमें भी उसने फंक्शन आपके पास 2x cos x 2x है, और उसमें भी आपने वैल्यू पुट करते जाना है। अब देखें, मैं आपको ज़रा सिंपली से जल्दी से बताता जाता हूँ ताकि आपको ज़रा अच्छे से समझ आ जाए। अब इसमें देखें, पहले ये चीज़ उसने, अच्छा एक बात का यहाँ पे ख्याल रखना है, जब आपके पास कॉस वगैरह आ जाते हैं ना फंक्शन में, तो आपने उनका आंसर यहाँ पे रेडियन में करना है। कैलकुलेटर पे पहले रेडियन की सेटिंग कर लेनी है, आंसर रेडियन में निकालने। ठीक है, वह मोड पर क्लिक करेंगे ना वहाँ पे, तो वहाँ पे आ जाता है डिग्री रेडियन, 1 पे डिग्री, 2 पे रेडियन, तो 2 पे करेंगे तो वो सेटिंग रेडियन पे चली जाती होती है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि कैलकुलेटर पे रेडियन की सेटिंग कैसे की जाती है। तो अब देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके 2 पॉइंट उसने -1 और 0 से स्टार्ट ले लिया। -1 का आंसर आ रहा था पॉजिटिव का, 0 का आंसर आ रहा था नेगेटिव का, लिहाजा ये 2 पॉइंट हैं जिनसे आप इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं। फिर आपने इसके मिड पॉइंट को पुट किया, आंसर फिर आ गया नेगेटिव का, और हम तो जानते हैं इससे पीछे भी इसका आंसर नेगेटिव का था। सो लिहाजा अब हम क्या करेंगे, अब हम 0 के साथ इसको काम नहीं करेंगे, बल्कि इसके आंसर को पॉजिटिव वाले की तरफ जाएंगे, जो कि इधर से वो हमारे पास -1 है। इसीलिए मैंने इन दोनों को इस्तेमाल किया और मिड पॉइंट निकाला। फिर मैंने इसका जो रूट बना उसको पुट किया, आंसर फिर नेगेटिव का आ गया। तो इसका मतलब ये है कि हमें दोबारा फिर पॉजिटिव वाली टर्म के साथ हल करना पड़ेगा, और पॉजिटिव वाली टर्म सबसे पहली -1 वाली है। तो लिहाजा मैं दोबारा फिर इसको -75 को 1 के साथ ही निकालूंगा और इसका रूट निकालूंगा। देन मैंने उसको हल किया, आंसर मेरे पास आया पॉजिटिव का। अब मुझे वापस वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि -0.75 इसका आंसर, ठीक है, और जो नेक्स्ट हमारे पास होगा उनके मल्टीपल होने से आंसर हमें, जो कि इसको पुट करके आया था, हमें क्या मिल रहा है, लेस मिल रहा है। अब मैं इन दोनों से ही रूट निकाल सकता हूँ, मुझे वापस जाने की ज़रूरत नहीं है। यही स्टूडेंट वो कंसेप्ट है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा था। ठीक है, इस तरह से हम मोर एक्यूरेट आंसर निकालते रहते हैं। अब फर्दर एग्जांपल आपने खुद कर लेनी है। ठीक है, 1.2 से स्टार्ट होता है 1.3 तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस कंसेप्ट की समझ आ चुकी होगी, और आपने इन पे ये लास्ट क्वेश्चन पे खुद प्रैक्टिस करनी है।
रेगुलर फालसी मेथड के लिए इंशाल्लाह मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।